हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। सुबह हो चुकी है। क्या आप सभी उठ गए हैं? प्रभु के वचनों को सुनने के लिए तैयार हैं? हर एक सुबह विदाउट फेल प्रभु का वचन लेकर इस सोशल मीडिया के जरिए मैं आपके पास आता हूं। अगर आपको इंटीमेशन चाहिए तो डॉक्टर जयपॉल हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु ही हमारी सहायता करते हैं कि मैं हर रोज इस प्रकार से प्रभु के वचन को आप तक पहुंचा सकूं। मैं विश्वास करता हूं कि इन वचनों के द्वारा आप अपने व्यक्तिगत जीवन में, आत्मिक जीवन में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी कर रहे हैं। आइए प्रार्थना के साथ अपने दिन को आरंभ करें। महापवित्र परमेश्वर प्रभु, यह आपके वचन ही है जो हमें जीवन देते हैं, जो हमें आगे बढ़ाते हैं। हमसे बात करें, हमें दृढ़ करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रार्थना एक विश्वासी के जीवन का अमूल्य अंग होना चाहिए। उसमें हम बहुत कुछ सीखते हैं। हम लोग इन अंत के दिनों में वास कर रहे हैं और कई सारी समस्याओं का हम सामना करते रहते हैं। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, और इन तमाम समस्याओं की वजह से हम काफी घबरा जाते हैं, परेशान, हैरान हम हो जाते हैं। इसीलिए आवश्यक है हर रोज इन्हें हम प्रभु के सामने रखें ताकि उनकी शांति हमें मिलने पाए। एक वचन की ओर मैं आपके ध्यान को लाना चाहूंगा। पतरस को लिखी गई पहली पत्री और उसका 5वां अध्याय और 7वीं आयत से मैं पढ़ना चाहूंगा। पहला पतरस 5वां अध्याय 7वीं आयत से देखिए, और अपनी सारी चिंता उन्हीं पर डाल दो क्योंकि उन्हें तुम्हारा ध्यान है। क्योंकि परमेश्वर को आपका ध्यान है, इसलिए क्योंकि वे आपके बारे में सोचते हैं, इसलिए क्योंकि वे आपकी सहायता के लिए तैयार हैं, इसलिए वे आपकी विनतियों को सुनकर आपको जवाब देना चाहते हैं, इसलिए अपनी सारी चिंता उन पर आप डाल दें। चिंता मतलब डर, भय, मतलब कई बार हम इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते, लेकिन हमारे मन में कई सारी चिंताएं होती हैं, कई बोझ होते हैं। इन दिनों में विभिन्न प्रकार की चिंताओं से मनुष्य ग्रस्त है। बच्चों के विवाह की चिंता, जो बिल्स का पेमेंट करना है उनकी चिंता, शत्रु जब हम पर वार करता है, जब हमें सताता है, उससे किस प्रकार बाहर आए वो चिंता। इसी प्रकार की और भी विभिन्न परेशानियां, चिंताएं हम में होती हैं। अगर उनके विषय हम सोचकर बैठे रहें तो कुछ नहीं होगा। चिंता के बारे में चिंता करने से, चिंता का मतलब ही चिंता करना है। ये नहीं है, 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 यही सोचकर आप बैठे रहेंगे, वही चिंता है। प्रभु मेरे पास ये नहीं है, आप मुहैया करवाएं, प्रभु से कहें और बस आपकी चिंता खत्म। इसके विपरीत मनुष्य क्या करता है? दोस्तों के पास जाता है, रिश्तेदारों के पास जाता है, उनसे मांगता है, अपनी चिंता वहां बताता है। सुनिए, प्रभु को आपका ध्यान है, उनके पास आप जाएं। सुबह सवेरे जल्दी उठें, प्रभु के सानिध्य में जाएं और अपनी चिंताओं को उन्हें बताएं। इस जीवन की यात्रा में कई सारी चिंताएं हमें परेशान करती हैं। भविष्य की चिंताएं होती हैं, उसे आप प्रभु के सामने रखें। अपनी चिंताओं को आप उन पर डालें और वे आपको शांति और समाधान देंगे। सचेत रहो और जागते रहो। देखिए, जब हम चिंता में होते हैं, परेशानी में होते हैं, हर छोटी चीज से घबरा जाते हैं, है ना? घबराए हुए इंसान को काफी आसानी से डराया जा सकता है। इसीलिए सचेत रहो। सचेत रहने का मतलब बी स्ट्रांग, हिम्मत से रहो।
कुछ भी होने दो, प्रभु यीशु मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, है ना? चाहे कुछ क्यों ना हो जाए, यीशु मेरे साथ हैं। ऐसा विश्वास यदि आपके अंदर रहेगा, आप चिंतित नहीं होंगे, ना ही घबराएंगे। सचेत और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हमारा विरोधी जो शैतान है, गरजने वाले सिंह की तरह इस ताक में है कि किसे चीर खाए। जो चिंतित रहते हैं, शैतान आसानी से उन्हें दबोच पाता है। जो चिंतित रहते हैं ना, उनमें जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वे कहां से आते हैं? वो शैतान का सप्लाई है। जब आपके सामने कोई चिंता आती है और यदि आप उसे प्रभु के सामने रखेंगे, आप में पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, यस, गॉड विल गिव मी विक्ट्री। इसे दरकिनार कर आपके सामने जो परेशानी आई है, उसे आप कैसे खत्म करें, इसका प्रयास करेंगे तो शैतान आपको नई नई युक्तियां देगा, आपके विवेक को खराब करेगा, आपके अंदर दुख को पैदा करेगा, नेगेटिव एनर्जी को, नेगेटिव थॉट्स को पैदा करेगा, डिप्रेसिव थॉट्स। आज लोगों में डिप्रेशन है, निराशा। आपको निराशा से बाहर निकालने वाले जब परमेश्वर आपके साथ हैं, तो आप निराश क्यों रहें? किसे फाड़ खाए, वो शैतान इसी खोज में घूम रहा है। गरजने वाले सिंह की नाई, जो लोग डिप्रेशन में हैं, जो घबराए हुए हैं, उनके सामने जाकर वो दहाड़ता है। लोग पहले ही घबराए हुए हैं, दहाड़ से वे और भी डर जाते हैं। और यही है यहां पर फाड़ खाने का मतलब। और यदि वो कुछ नहीं कर सका, कम से कम हमारे संतोष को तो खा ही जाता है। हमेशा याद रखें, हमारी शांति, हमारे समाधान को वो खा जाता है। समझ रहे हैं? देखिए, एक टायर से यदि हवा निकाल दिया जाए तो उसमें क्या बचेगा? आपकी खुशी को, आपके उद्धार को, आपके आनंद को वो आपसे छीन लेता है। आपकी तसल्ली को वो आपसे छीन लेता है और बस आप ऐसे ही रह जाते हैं। आपके विश्वास को, उद्धार को, आपकी हिम्मत को आपसे वो छीन लेता है, खा लेता है। यह कब होता है? जब हम प्रभु से दूर चले जाते हैं। गरजने वाले सिंह के समान वो इसी खोज में है कि किसे चीर फाड़ खाए, किसे खाऊं, किसे खाऊं। अय्यूब के घर के आसपास घूमता है, क्या खाऊं, क्या खाऊं, क्या खाऊं, कुछ नहीं खा पाता। प्रभु की सुरक्षा थी। जब प्रभु ने अनुमति दी, सब कुछ खा लेता है। धन संपत्ति चली गई, बच्चे चले गए, अंततः स्वास्थ्य भी चला गया। फिर भी अय्यूब खड़ा रह सका। कारण, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया। सुख हो या दुख हो, मैं प्रभु के साथ रहूंगा। वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, मैं उनके उद्धार को थामे रहूंगा। यस, आपके उद्धार को छीनने का प्रयास करता है शैतान। आपके विवेक को आपसे छीनने का प्रयास करता है शैतान। आप चर्च आते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन अगर विवेक नहीं, अगर आप वचन के अनुसार नहीं जीते, कई विश्वासियों को शैतान ने निगल लिया है। नामधारी मसीहों की तरह चर्च आते हैं, प्रार्थना करते हैं, केवल नाम है, विवेक नहीं। अविश्वासियों से भी बदतर विश्वासियों को आजकल हम देखते हैं ना। सावधान, सावधान, शैतान को स्थान ना दें। सचेत रहें, हमेशा जागते रहें। अपनी चिंताओं को आप उन पर डालें। सेल्फ क्रिटिसिज्म, आत्मनिंदा हम में नहीं होनी चाहिए। शैतान मानो हम पर दया दिखाते हुए, देखा बेचारे, तुझ पर कितनी परेशानियां आई हैं, तू तो परमेश्वर के लिए एकदम जागृत था ना, फिर भी इतनी परेशानी। देखा, यह अनर्थ, यह अन्याय तेरे साथ हुआ है। मानो आप अकेले ही परेशानी में हैं, इस तरह से वो आपको दिखाता है। छोटी चीज को बहुत बड़ा बनाकर वो आपके सामने प्रस्तुत करता है।
अशांत कर आपके उद्धार को छीनने का प्रयास करता है। इसीलिए जब आप प्रार्थना में बैठें तब यह बात समझें कि परेशानी मुझ अकेले को नहीं है, कई सारे लोग मेरे साथ हैं जो मेरी तरह की इन समस्याओं से गुजर रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं, हमेशा यह याद रखें। अन्य विश्वासियों की सुने, उनके साथ मिलकर प्रार्थना करें तो आपको समझ आएगा कि उनके पास भी परेशानी है, शायद आपसे ज्यादा है। हमारे चर्च में हम लोग विशेष प्रार्थनाओं के दौरान सब दो के ग्रुप में होकर प्रार्थना करते हैं। जो क्रिटिकल कंडीशंस में है, कर्ज में है, उनके लिए। फिर जो व्हाट्सएप मैसेजेस हमें आते हैं, जो टीवी प्रोग्राम के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, जो फोन कॉल्स, सबको हम कैटेगराइज करके उनके लिए मैं भी प्रार्थना करता हूं। कई लोग आर्थिक परेशानियों में हैं, कई दूसरी तकलीफों में हैं, कई लोग परमेश्वर के वचन के लिए, सुसमाचार के लिए अपने जान तक दे रहे हैं। मणिपुर में कई सारे चर्चेस को जला दिया गया, लेकिन फिर भी लोग सड़क पे प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें अच्छा चर्च बिल्डिंग दिया है, कई सारे लोग हैं। कितने लोग इन तमाम बातों को लेकर धन्यवादी हैं। दूसरों को देखकर हम अपनी परिस्थिति समझ पाएंगे। विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करो, यह जानकर कि तुम्हारे भाई भी ऐसा दुख उठा रहे हैं। केवल तुम अकेले ही नहीं, संसार के जो अन्य विश्वासी हैं वे सभी किसी प्रकार की परेशानियों में हैं। यह जानकर विश्वास में तुम स्थिर हो और उसका सामना करो। क्या लिखा है? विश्वास में स्थिर रहो और शैतान का सामना करो। शैतान जब आप परवार करता है, आपको निराश करता है, आसपास अंधकार को उत्पन्न करता है, उस भार को प्रभु के सामने रखें, घुटनों पर प्रार्थना करें, चर्च में जाएं, अन्य विश्वासियों के साथ मिलकर प्रार्थना करें, क्योंकि अन्य विश्वासी भी विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त हैं। जहां एक या दो मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में रहता हूं। तुम एक मन होकर जो पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बन जाएगा, प्रभु ने कहा। यस, जब हम एक मन होकर कलीसिया जाकर मिलकर प्रार्थना करते हैं, अद्भुत कार्यों को प्रभु करेंगे जो हमसे नहीं हो सकता, ना तो बल से ना ही शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा यह संभव है। इस वचन को प्रभु पूरा करेंगे। आगे देखिए 10वीं आयत का दूसरा भाग देखिए। जिन्होंने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा में बुलाया है। हमें इस संसार में थोड़े दिन खुश रहने के लिए या केवल इस संसार में ही कुछ समय खुश रहने के लिए प्रभु ने हमें नहीं बुलाया, अनंत महिमा के लिए। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह के दाता हैं, जिन्होंने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा में बुलाया है, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेंगे। तब तक हम परमेश्वर में इंतजार करें। थोड़े समय दुख उठाने के बाद, उस दौरान जिन चीजों को हमें सीखना है, उन्हें सीखने के बाद, विश्वास में बढ़ने के बाद, प्रार्थना वीर होने के बाद, शैतान की शक्तियों पर किस प्रकार जय पाना है सीखने के बाद, वे आप तुम्हें सिद्ध करेंगे, स्थिर करेंगे और तुम्हारी बलहीनताओं को निकालकर बलवंत करेंगे। उन्हीं का साम्राज्य युगाने युग रहे। आमीन। देखिए, जब हम इस संसार में हैं, यह चिंताएं, तकलीफें हमारा भाग हैं। यह एक दिन में खत्म नहीं हो जाने वाली। जब तक हम इस संसार में हैं, विभिन्न प्रकार की परेशानियां, तकलीफें सामने आती रहेंगी। इसीलिए क्रमानुसार वचन को पढ़ना, प्रार्थना करना, परमेश्वर से सहभागिता करते रहना हमें सीखना है। अपनी चिंता को आप उन्हें दें। यदि आज आपके जीवन में ऐसा कुछ है जिसे शैतान ने निगल लिया, चाहे वो आपकी शांति हो, समाधान हो, धन दौलत हो, संपत्ति हो, जो कुछ भी हो, प्रभु दोगुना उसे हमें वापस देने के लिए तैयार हैं। क्यों ना हम बलवंत होकर
प्रभु के विश्वास में बढ़ते चले जाएं। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु, जो लोग जहां कहीं से इस वचन को सुन रहे हैं, जो भी चिंताएं, जो भी भय, जिस भी संघर्ष में वे आज हैं, प्रभु आज आप उनसे बात करें। प्रभु, जब हम प्रार्थना में आपके सामने आते हैं, शैतान जो कि एक गरजने वाले सिंह के नाई घूम रहा है, इस तलाश में है कि किसे चीर फाड़ खाए, प्रभु उसकी ताकतों पर जय पाने में, उसके षड्यंत्रों से अपने आप को बचाकर आगे बढ़ने में हमें से प्रत्येक की आप मदद करें। प्रभु, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। आप कहां से हमसे जुड़ रहे हैं, अपने और अपने शहर का नाम लाइव चैट पर आकर हमें बताएं। चैनल को जरूर शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपके पास कोई प्रार्थना विषय है तो उन्हें हमारे साथ जरूर शेयर करें। हम आपके लिए, आपके साथ मिलकर आपके छुटकारे के लिए हम अवश्य प्रार्थना करना चाहेंगे। यदि आप इंडिया से जुड़ रहे हैं तो 9884907779 पर अपने प्रार्थना विषयों को भेजें, हम अवश्य प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।